हेलो दोस्तों, आज हम कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट्स है क्लास 12th का। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। Humans have known about electrical effect is thousand year. It is impossible of the electricity is discovered in the records of attractive properties and is the amber is known as Greek of early 600 BC. The amber of the rubbed is viscous cloth in attracts of peaks. तो बेसिकली इसमें ये समझाया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीक वर्ड से आया था, जो एम्बर वर्ड से आया था, जिसे ग्रीक वर्ड एम्बर फिजिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन कहें। ठीक है, ग्रीक वर्ड से था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व वेरियस वेज। फॉर द एग्जाम्पल, व्हेन क्लॉथ्स इज रिमूव्ड इन ड्रायर क्लीनिंग टुगेदर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर बिटवीन and his cloth with brush on hair. Both are brushed in the changes attract dust and small bits and papers and our hand. जब हम अपने हेयर्स में पेन को रब करते हैं, पेन या फिर किसी भी रॉड को, तो उसे उसमें से हम नेगेटिव चार्ज उसमें चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी चीज़ में। तो देखा होगा कि आपने किया, तो वो जो डस्ट होते हैं वो सब पेन में चिपकने लगते हैं और पेपर्स, तो वो चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए चार्ज हो जाता है बॉडी, इसलिए अट्रैक्ट करता है। तो सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहते हैं? चार्ज इज एन प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब चार्ज एक ऐसे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जो मैटर इस प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते एक्सपीरियंस प्रोड्यूस होता है। इट इज़ नोन हम जानते हैं कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एवरी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कंटेनिंग एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में होते हैं। चार्ज इज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। जो चार्ज क्रिएट किया जाता है डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी एटम के चलते होता है। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन loss of electron give a positive न्यूट्रॉन प्रोटॉन चार्ज ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा बेसिकली अब जैसे बता सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से थ्रू द पार्टिकल। व्हेन इज नेगेटिवली चार्ज इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में गेन होता है एंड देयरफॉर मास इज इंक्रीजिंग ऑन चार्जिंग अ बॉडी। And similarly, on charging a body, positively charged mass is decreases. Positively charged होता है उसका mass decrease होता है, negatively charged का mass increases होता है. And charge in the mass of object is equal to n cross m electron, mass of electron, where n is the number of electron, m is the mass of electron. Charge in the mass of object is equal to number of electron into mass of electron. यहाँ पे नोट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज रेट ऑफ द फ्लो से चार्ज करता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई छोड़ो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज टू आई डी टी हैज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इनटू सेकेंड इज इक्वल टू कूलम। एसआई यूनिट ऑफ स्मॉलर एसआई यूनिट ऑफ माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, 1 mc बराबर 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 कूलम एंड 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻9 कूलम। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट ऑफ कूलम और एसयू। सीजीएस यूनिट कूलम चार्ज का होता है कूलम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। डायमेंशनल ऑफ फॉर्मूला ऑफ चार्ज Q = 80. Property of charge. Charge is transferable. If a charged body put on a contact uncharged body, an uncharged body becomes due to transfer of electron in one body to another body. एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी अनचार्ज हो तो हम उसको दोनों को एक पास लाएंगे तो बिकम्स कुछ देर बाद वो बॉडी दोनों चार्ज हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे तो उस बॉडी से हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास।
चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास, मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज। चार्ज मास के बिना एग्जिट नहीं कर सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिट कर सकता है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना उत्पन्न बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। सम इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इज लॉ ऑफ फॉलोज, द नेट चार्ज रिमेंस कांस्टेंट एंड थ्रो इट मे नॉट बी जीरो। नेट चार्ज कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन मे नॉट बी जीरो, मे नॉट जीरो नहीं हो सकता। If the universe is considered as whole, conservation of charge means the net charge is a universe constant. जो यूनिवर्स चार्ज कंसिडर करते हैं होल से, इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स मतलब कंजर्वेशन चार्ज मतलब जो नेट चार्ज होता है हमारा, उसे यूनिवर्स का कांस्टेंट कहते हैं, नेट चार्ज को, ठीक है। द प्रिंसिपल डज नॉट प्रोफिट इन क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। जो प्रॉफिट होता है, ये क्रिएशन नहीं होता डिस्ट्रक्शन से। एंड जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड इन डिस्ट्रॉयड द पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस। वो जो इक्वल मतलब क्रिएट भी करता है एंड डिस्ट्रॉय भी करता है इन अ पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल चार्जेस को। द लॉ इज ऑल्सो ट्रू रियलिस्टिक मोशन, ये लॉ सही है रियलिस्टिक मोशन के, विच मीन्स जानते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम रियलिस्टिक इन्वायरेंट। जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इन इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में रियलिस्टिक इन्वायरेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस माइक्रोस्कोपिक स्केल से, आप बेसिस करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्केल से, द प्रिंसिपल इज लार्जली सस्पेक्टिवली बट देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन इज माइक्रोस्कोपिक। बट हम देखते हैं एम्पल, बट देयर इज एम्पल सेम जस्टिफिकेशन करते हैं ऑन द माइक्रोस्कोपिक के ऊपर, स्केल के ऊपर। ओके, इन्वेरियंस ऑफ चैप्टर, इन्वेरियंस ऑफ चार्ज, इन्वेरियंस ऑफ चार्ज। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एलिमेंट्री की, वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी का। इट इज प्रूफ द फैक्ट ऑफ एटम इज न्यूट्रल, ये प्रूफ है एटम न्यूट्रल होता है। एट द difference of mass and is electron and proton suggested electron move much faster in atom than proton. प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एटम में जल्दी मूव करता है, फास्टली मूव करता है। इट चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, द न्यूट्रलिटी इज वॉलेट। ये जो चार्ज होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वुड बी वॉयलेटेड। ये जो एटम है न्यूट्रलिटी होता है एंड वॉयलेटेड होता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, और चार्ज इज पार्टिकल रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो चार्ज होता है रेस्ट में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस ऑफ सराउंडिंग अस। इट इज अनएक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अनएक्सेलरेटेड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों प्रोड्यूस करते हैं। एंड तो यहाँ पे हमारी देखिए बात है कि मतलब जब ओनली फॉर रेस्ट चार्ज ही, मतलब रेस्ट चार्ज में रहेगा तभी प्रोड्यूस करेगा। एंड देन ओनली प्रोड्यूस इज रेडिएटेड इन स्पेस सराउंडिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, when is the physical quantity can have only discrete value is the when and the smallest charge that is exact nature of charge of electron. If a charge an electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is taken by elementary छोटी सी क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज हमारे भी सिलेबस में नहीं, लेकिन क्वांटा ऑफ चार्ज द बॉडी विल बी इंटीग्रेटेड मल्टीपल Q is equal to plus NE, N is equal to 1 to 3 charge on body neighbor plus 2 by 3 plus 70 by 2 और या फिर प्लस माइनस 10 और माइनस 5 अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। एडिक्टिव
ऑफ चार्ज दिया रहता है लेकिन यूज़ हम नहीं करते। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इन algebraic sum of the charge is located anywhere on the body, while adding charge in sign must be taken as a considered for coulombs. For example, a body 2 coulomb minus 5 coulomb for 6 coulomb. In the total charge, a body 2 minus 5 4 plus 6 is equal to 7 coulomb. Note that the charge is added to no direction is charge, so charge जो इसमें अंदर चार्ज दिया रहता है हम उसे ऐड करते हैं। सिंपल एडिटिव चार्ज मतलब ये होता है जो गोले के अंदर दिया रहता है चार्ज उसे हम ऐड करते हैं। एंड दिस स्केलर क्वांटिटी इसका कोई डायरेक्शन नहीं कि किधर जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 कूलम 2 प्लस माइनस 5 3 माइनस 7 कूलम, इसको हम सॉल्व की तो 7 कूलम है। और एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं इसका कोई डायरेक्शन है, वेक्टर के डायरेक्शन होते हैं और बस स्केलर के मैग्नीट्यूड होते हैं।